नमस्कार साथियों मैं आपका साथी अशोक। आज साथियों शौर्य गाथा की सीरीज में मैं आपको राजस्थान की दो महान परंपराओं के बारे में बताना चाहता हूँ। महान गौरवशाली इतिहास की गौरवशाली परंपराओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि अपना इतिहास कैसा रहा। साथियों, आपने कई फिल्मों में या कई किताबों में पढ़ा होगा। एक तो जौहर शब्द का नाम सुना होगा आपने, जौहर होता है, और एक होता है केसरिया। शायद ये मेरे राजस्थान के बाहर के भाइयों को कमी पता होगा कि ये क्या होता है। ये एक राजस्थान की बहुत ही गौरवशाली, हमारी संस्कृति को एक मजबूत बनाने वाली परंपराएं थी, जिसको आज की युवा पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए कि ऐसी भी परंपराएं राजस्थान में थी, राजस्थान का इतिहास किस लेवल का था। तो ये चीजें उनको पता होना चाहिए। जोर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, शाखा क्या होता है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। मैं आज आपको, वैसे तो मेरे कई भाइयों को पता है इस चीज के बारे में चित्र है, लेकिन फिर भी जो कई नए भाई हैं मेरे, जिनको इस चीज में पढ़ाई नहीं की, उनको बताना चाहता हूँ। कई जो राजस्थान के बाहर के मेरे भाई है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जोहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, शाखा क्या होता है। दोस्तों, ये परंपरा परंपरा अधिकतर मोस्ट ऑफ राजपूत जाति में होती थी। पहले जो राजपूत राजा होते थे, राजपूत घराने होते थे, उनमें होती थी जोहर की और केसरिया की परंपरा। अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले क्या, जैसे मुगलों का आक्रमण होता था राजाओं पे, तो क्या उस टाइम क्या होता था कि मुगल जैसे एक राजा को कोई दूसरा राजा हरा देता था, तो राजा जो जीतने वाला राजा क्या करता था कि उसके धन दौलत भी लूटता था, और उनकी जो स्त्रियां हैं, लेडीज है, उनको लूट के ले जाते थे, उनसे फिर उनका शोषण करते थे। तो ये एक बहुत ही नीचता का काम था। इस काम को देखते हुए राजस्थान में ये दो परंपराएं बनी हुई है, जौहर और केसरिया। इसके बारे में बताता हूँ। साथियों, जौहर की सीधी परिभाषा तो ये होती है कि जब युद्ध के अंदर दो राजा जैसे युद्ध करें, जब युद्ध के अंदर अगर सामने पार्टी, जो सामने वाले अगर जीतने की स्थिति में दिख रहे हैं कि सामने वाली पार्टी जीत रही है, जो इधर हारने वाली पार्टी जो हारने की स्थिति में, तो उनकी महिलाएं, बच्चे और बच्चियां, जो छोटे बच्चे और बच्चियां, वो क्या होते थे, एक सामूहिक रूप से कुंड के अंदर आग जलाते थे, एक बड़ी चीता जलाते थे जिसको। और जब उनको पता लग जाता कि हम युद्ध हार रहे हैं, हमारे जो पुरुष हैं वो युद्ध हार रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि एक पूजा करते थे। पूजा करके उस आग जलाते थे। आग जलाने के बाद में सभी बच्चे, स्त्रियां उसके अंदर कूद जाते थे। कूद के वो अपना प्राण दे देते थे। इसका कारण होता था कि क्यों करते थे, क्योंकि उनकी सतीत्व, इनकी इज्जत, आत्मसम्मान ये बचा रहे। क्योंकि उनको पता था कि युद्ध में उनके पति और हस्बैंड सब मारे जाएंगे, उसके बाद उनके जो दुश्मन है, सामने दुश्मन है, दुश्मन सैनिक है, वो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादाओं को बचाने के लिए, अपने शौर्य को बचाने के लिए वो जोर कर लेती थी, उस कुंड में कूद जाती थी और अपने आप को जिंदा जला लेती थी। साथियों, ये अपनी बहुत बड़ी बात है। एक माचिस की तिल्ली भी लग जाए ना आपकी या मेरे, तो उसमें भी अपन चिल्लाते हैं। तो उस टाइम जोर होता था। और ये 13वीं से 16वीं शताब्दी के अंदर बहुत ही फेमस हो गया था राजस्थान में। आपने कई ने पद्मावत फिल्म देखी होगी, उसमें रानी पद्मिनी जी ने 14वीं शताब्दी में भी जोर किया था। वो बहुत फेमस जोर था, प्रसिद्ध जोर था। उसके अलावा भी 3-4 जोर हुए राजस्थान में। तो ये तो होता है जोर, कि जब दुश्मन आ जाए और अब साथ में ने लगे कि दुश्मन जीत रहा है, तो उससे पहले दुश्मन के हाथ में ना जगे, अग्नि में कूद के अपने प्राण की आहुति दे देना ही जोर कहलाता है। एक तो तथा साथियों, जोर जो औरतें करती थी, यानी अपने इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए जलती चिता में कूद के अपने प्राण दे देती थी, उसको जोर बोलते हैं। उसके बाद साथियों एक होता था केसरिया। केसरिया होता था जोर के बाद में साथियों। जैसे किला है, उसमें युद्ध चल रहा है, कि किले के अंदर युद्ध चल रहा है। अब जब उसमें पता लग गया लेडीज को कि अपनी हार होने वाली इसमें, तो वो क्या करती थी कि जोर कर लेती थी, अग्नि के कुंड में कूद के अपने आत्मदाह कर लेती थी। उसके बाद में आदमी आदमी बचती थी, तो वो क्या करते थे कि केसरिया करते थे। केसरिया क्या होता है साथियों, केसरिया में ये होता है कि आदमी अपने सिर के ऊपर भगवा कपड़ा, यानी केसरिया कलर का कपड़ा, अपने सापा बांधते थे उसकी। वो सापा बांध के अपनी तलवारों को धार देके वो एकदम से गढ़ के या किले के गेट खोल देते, और दुश्मनों के ऊपर एकदम वो के शेर की जैसे टूट जाती थी। उनका लक्ष्य यही होता था कि जितने दुश्मनों को उसके उत्तों को मार के अपने को वीरगति प्राप्त करना होता है। साथियों, पहले राजस्थान में एक ऐसी भी थी, ये सोच थी कि जो लड़ाई में, युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है, वही स्वर्ग में जाता है, और बाकी का स्वर्ग में नहीं जाते, यानी मोक्ष उसी से मिलती है। तो पहले युद्ध में मरना, वीरगति को प्राप्त करना, और आज भी है, उसको बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता था, आज भी देखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब राजपूत राजा या राजपूत योद्धाओं को ऐसे लगता था कि अब हम युद्ध में जीतने की स्थिति में नहीं है, और हमारे घरवालियों ने जोर कर लिया है, तो अपने सिर पे केसरी या साफा बांध के किले के गेट खोल के दुश्मन के ऊपर एक बुके बेड़ी की तरह
या शेर की तरह भेड़िया तो सब तो गलत है मेरे हिसाब से, शेर ही होना चाहिए क्योंकि शेर ही करते हैं ऐसे काम। तो एक शेर की तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते थे, उनको काटते मारते हुए वीरगति को प्राप्त कर देते, उसको केसरिया बोलते हैं। केसरिया और जौहर मिला के कहलाता है शाखा। उसको शाखा बोलते हैं कि फलाने किले में शाखा हुआ, जैसे चित्तौड़गढ़ के किले में शाखा हुआ था, रानी पद्मिनी जी ने जौहर किया था और राणा रतन सिंह जी ने केसरिया किया था। तो साथियों ये राजस्थान की बहुत ही तगड़ी गौरवशाली परंपरा है, इसको आप सबको जानना चाहिए कि ऐसा भी होता था कि अपने इज्जत सम्मान के लिए दुश्मन के हाथों में ना पड़े, इसके लिए उस समय की आदरणीय रानियां, महिलाएं जो देवतुल्य है हमारे, तो अगर वो देवियों के समान है, वो अपने इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए एक जलती हुई चिता में कूद के अपने आत्मसम्मान के लिए मर जाती थी, अपने प्राण दे देती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रथा सभी को पता होनी चाहिए कि जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है। तो ये राजस्थान की एक बहुत ही गौरवशाली गौरवपूर्ण परंपरा थी। मुझे लगा कि मेरे भाइयों के साथ शेयर करूं, इसलिए आपको बताया। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।